नमस्कार और हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। दोस्तों, हम हर साल इसको विश करते हैं क्या, लेकिन आपने सोचा है हम ये क्यों विश करते हैं या क्यों मनाते हैं? क्या हमारे दिमाग में कुछ प्रश्नों का उदय नहीं होता? जैसे कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, या पतंग क्यों उड़ाते हैं, या इस दिन तिल गुड़ के लड्डू या गजक, या फिर हम खिचड़ियां क्यों खाते हैं? आखिरकार क्या है इनकी वजह? क्या हमारे त्योहार बस यूं ही हैं या इनके पीछे है कोई साइंस? चलिए अगले कुछ मिनट हम इन्हीं मकर संक्रांति के मैजिकल लॉजिक और साइंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बताने वाला हूं आपके लिए बहुत ही जरूरी ट्रिक। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? इसकी दो खास वजह हैं। पहली वजह हमारे भारत का नेचुरल स्वभाव, यानी कि उसका कृषि प्रधान या क्रम प्रधान होने का स्वभाव, जो कि पूरी तरीके से सन पर बेस्ड है। इसी वजह से हमारे ज्यादातर त्योहार सूर्य पर यानी कि सन पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें सूर्य की जरूरत होती है। बिकॉज लाइट में ही काम होंगे, क्योंकि ये पौराणिक टाइम से चली आ रहे स्वभाव है, आज से नहीं बना है। और पहले लाइट का उदय नहीं हुआ था, नेचुरल लाइट ही चलती थी, जो कि मिलती थी सिर्फ सूर्य से। इसके दूसरे मुख्य बिंदु की, जो कि है भारत की पोजीशन, पृथ्वी के ऊपर भारत की पोजीशन। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर भारत उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दरअसल हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 365 दिन के अंदर यानी एक वर्ष में पृथ्वी एक रेवोल्यूशन पूरा करती है सूर्य का। सूर्य के इस रेवोल्यूशन के दौरान वो अपनी धुरी पे भी घूमती रहती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। लेकिन यह जो पाथवे है ये इलिप्टिकल है, यानी कि मैं कहूं ये बराबर नहीं है। कुछ जगहों पे ये सूर्य के पास आ जाता है और कुछ जगहों पे दूर। जब हम गर्मियों के फेज में होते हैं तो हम उसके सूर्य के पास होते हैं, और सर्दियों के फेज में हम सूर्य से दूर होते हैं। चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, सर्दियों में सूर्य से दूर व विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए सर्दियां आती हैं। और जैसे जैसे गर्मियां आती हैं, हम उत्तरी गोलार्ध होने की वजह से उसके ठीक सामने आ जाते हैं और नजदीक हो जाते हैं। दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है तो हमारे यहां पे दक्षिणायन कहते हैं, जिसको विंटर फेज भी कहा जाता है, यानी कि सर्दियों का सीजन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सर्दियों के सीजन में दिन छोटे, रातें लंबी होती हैं। और मैंने आपको बताया था दो प्रमुख कारण जो आपको याद रखने हैं। पहला उसका नेचर, दूसरा उसका पोजीशन। पोजीशन से आप समझ रहे हैं, नेचर वाइज आप समझिए, क्योंकि हमें कृषि और कर्म प्रधान है तो हमको दिन बड़े चाहिए। और दिन बड़े होने शुरू होते हैं 14 जनवरी, जी हां दोस्तों, संक्रांत से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, और राशियों के अंदर प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन 14 जनवरी को सूर्य देवता धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मकर संक्रांति। सवाल नंबर 2, पतंग क्यों उड़ाते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण है दोस्तों, धूप में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर। आजकल की डेली लाइफ के अंदर हम धूप से बचते जा रहे हैं। एसी में बैठना, कमरों के अंदर बैठना, धूप में जाना तो बिल्कुल ना के समान हो गया है। और यदि हम धूप में जाते भी हैं तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से हमारे अंदर नहीं आ पाती है। और इसकी वजह से हमारे अंदर एक इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी होती है, जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, यह है विटामिन डी। प्रोसेस कुछ यूं है दोस्तों, जब सूर्य की यूवी बी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस हमारी स्किन के अंदर प्रवेश करती हैं, तो हमारी स्किन में प्रेजेंट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब हमारे अंदर विटामिन डी 3 की कमी होती है
तो D3 हम बाहर से लेते हैं, जो कि एनिमल बेस्ड विटामिन है, जैसे मिल्क, जैसे मछलियों का तेल, एग योक। इन चीजों से हम D3 को लेते हैं। यदि ये कुछ नहीं मिलता तो D3 के कैप्सूल्स हम डायरेक्ट लेते हैं। यही विटामिन D3 हमारे लीवर और किडनी से होता हुआ कैल्सीफेरॉल बनाता है, जो हमारे लिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरत है और मैक्सिमम प्रोसेसेस के लिए बहुत लाभदायक है। इसकी कमी होने से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के गठिया, जोड़ों के दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनसे अगर बचना है तो विटामिन D3 की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, और इसीलिए हम लेते हैं धूप, वो भी पतंग उड़ाते हुए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्यों खाते हैं तिल की गजक, गुड़ की गजक और खिचड़ी? क्रॉनिकल के अनुसार तिल और जायफल में सबसे ज्यादा D2 होता है, विटामिन D2। था कि विटामिन D3 जैसे ही लीवर में प्रवेश करता है तो उसको जरूरत होती है D2 की। विटामिन D2 और विटामिन D3 दोनों मिलकर ही संपूर्ण विटामिन D का फॉर्मेशन करते हैं। विटामिन D3 तो हमको बाहर के सोर्सेज से या धूप से मिल जाता है, और संपूर्ण सोर्स इसका धूप ही है, जो हमें पूरी तरीके से प्राप्त होता है। पर यदि विटामिन D2 ना हो तो विटामिन D3 अकेला कुछ नहीं कर सकता, और यही कारण है हम दुनिया भर के पाउच और कैप्सूल लेने के बाद भी इससे निजात नहीं पा पाते, इसको परमानेंट विटामिन D के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम नहीं खाते हैं D2। और D2 मिलता है सबसे ज्यादा जायफल और तिल के अंदर, जो कि इस्तेमाल होता है गजक में और खिचड़ी में। और इसी वजह से हम संपूर्ण पूरे नव वर्ष के लिए तैयार होने लगते हैं और नई फसलों को उगाने के लिए तैयार होने लगते हैं और मनाते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को पूरे देश में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। इसे राजस्थान, यूपी, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर सकरात भी कहते हैं। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। बिहार, झारखंड, वो पूर्वांचल यूपी के अंदर इसे खिचड़ी कहा जाता है। असम में माह बिहू कहा जाता है, और साउथ में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो जो त्योहार पूरे देश को जोड़ता हो, पूरे देश की एकता बनाता हो, वो त्योहार बहुत जरूरी है। और ये त्योहार यूं ही नहीं, आज आप जान गए इसके पीछे एक साइंस है, और इस साइंस से आप अपना और सबका भला कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज सुबह की मकर संक्रांति की विश के साथ टैग करना ना भूलें, और सबको ये उस विश के साथ जरूर भेजें, ताकि उनको एक मकर संक्रांति का गिफ्ट भी मिले और जानकारी भी क्यों लेनी है हमें धूप और तिल लड्डू। दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद और हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन।